लगातार हम लोगों ने मांग की है कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि पिछले 60 घंटे हम लोगों के विभाग के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहे कि जब इतनी तेजी से जल घटता है तो तटबंधों में या NSL में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती है। मतलब 56 साल का सर्वाधिक जलस्राव इस बार आया है। बताए ना कि यहाँ जो बागमती में लगभग वो सब छोटा छोटा लेके, लेकिन एक ही स्पैन में तो लेंथ में 5 हुए हैं। कोसी में 1 हुआ है और गंडक में वो बगहा में 1 हुआ है। देखिए, उसका इसका 2 हिस्सा है, 2 भाग है। एक भाग तो है इसके निदान के उपाय की, जो हम लोगों के विभाग से संबंधित है, जो पहले से ही हम लोगों ने मांग कर रखा है और केंद्र सरकार ने भी उसको संवेदनशीलता से देखा है। अब हम उसमें और ज़्यादा उसको पुख्ते ढंग से इस साल के अनुभव को भी उसमें शामिल करेंगे कि इस साल के अनुभव के आधार पर भी हम अपने तटबंधों को और मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि अब जलस्राव बढ़ा है। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि जो नदियों का कोर्स होता है या नदी जिसको तल कहते हैं, जो बेड लेवल कहते हैं नदी का, वो भी सिल्टेशन के कारण थोड़ा थोड़ा उठता है। तो जल स्राव के साथ साथ नदी कई जो माने जल ग्रहण क्षमता जो कहते हैं, वाटर बियरिंग कैपेसिटी, वो भी थोड़ा मतलब लोअरिंग डाउन होते रहता है ऑलवेज सिल्टेशन के कारण। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के कारण ही हम लोगों ने बिहार के ही तरफ से लगातार हम लोगों ने मांग की है कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, जिसमें भी केंद्र सरकार काम कर रही है। ये हम लोगों को है सूचना, हम लोगों से भी उसमें राय मांगी गई है, वो काम चल रहा है। और दूसरा जो हमने कहा कि जो आपने पूछा, उसका एक हिस्सा इससे है जो भविष्य में ये नहीं हो या हम लोग इसके और मैंने सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए और मुकम्मल तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये उसका उपाय हमने बताया। इसका आज जिस स्थिति में हम हैं उसका दूसरा हिस्सा आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा हुआ है कि जहां अब पानी अगर रिहायशी इलाके में, आबादी के इलाके में फैल गया है, उनको रिलीफ देना पड़ेगा। उनके साथ जो SOP बना हुआ है, और आप जानते हैं कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पूरे देश में चर्चित है कि रिलीफ के मामले में भी, आपदा प्रबंधन के मामले में भी इन्होंने जो SOP बनवा दिया है, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसके कारण ये बिना देरी के पीड़ित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो वो पक्ष जो है, वो पक्ष आपदा प्रबंधन देखता है। और इस बार मतलब जो ये थोड़ा बहुत मतलब टूट हुई है और उसके कारण जो आबादी प्रभावित हुई है या जो भूभाग प्रभावित हुआ है, जिसमें फसलों का भी नुकसान हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो ये रिलीफ मेजर्स के तहत जो सहायता दी जाएगी, उसके लिए भी केंद्र सरकार से मांगा जाता है धन। तो वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से होता है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी जितनी संवेदनशीलता से बिहार के मसलों या बिहार के दुश्वारियों और कठिनाइयों को देख रही है,
हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें इन दोनों हिस्सों में अलग अलग मदद मिलेगी। नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि पिछले 60 घंटे हम लोगों के विभाग के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी रात रात भर जाग के, अभी कहे ना कि जितना लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग रात में 1:30 बजे एक दूसरे से बात करते, तिलक ताजपुर में बागमती के किनारे पर कितने लोग लगे थे, लेकिन रात में 1:30 बजे आते आते वो नहीं संभल सका, हो गई है। और अभी देखिए कि पानी कितना घट रहा है लगातार। कहाँ 6,61,000 पे था, ये कोसी का है, अभी आज 192 पहुंच चुका है, आपके सामने ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने अधिकारियों को फिर से आज एक नया निर्देश भी जारी किया है कि जब इतनी तेजी से जल घटता है तो तटबंधों में या NSL में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती है। बढ़ते जल स्तर में वो टूटने की संभावना होती है, ओवरटॉप करने की संभावना होती है, लेकिन कटाव की संभावना, इरोजन जो कहते हैं, चाहे तटबंध हो या अन्य मतलब NSL जो नेचुरल सॉइल लेवल होता है, वो अधिक होती है। उसकी हिदायत भी मुख्यालय से आज सभी अधिकारियों को क्षेत्र में दे दी गई है, जो अभी और ज़्यादा चौकसी से मतलब अपने तटबंध सहित जो नदी के किनारे हैं उनकी देखभाल, निगरानी जारी रखें। पानी वर्षा का भी कोई ठीक नहीं है, अभी तो हम लोग उच्चतम इसको मान रहे हैं। अब प्रकृति के चुनौती के सामने तो कुछ ठहरता नहीं है, और आने वाले दिनों में अब HFL जो होता है, अधिकतम पानी आने का संदर्भ साल या संदर्भ बिंदु जो होता है, अब सब दिन ये 24 ही रहेगा। 2024 में अभी जितना भी आपको बताए कि चाहे कोसी का हो, गंडक का हो, सब में जो पिछला रिकॉर्ड था उस सब से हम लोग आगे बढ़ गए। अब इन्होंने बताया कोसी में डिस्चार्ज की हालत इन्होंने बताई कि जो 1968 में जो मतलब 7 लाख करीब 70,000 के आसपास डिस्चार्ज आया था, उसके बाद से, हालांकि इस बार 666 ही था, लेकिन 1968 के बाद से 666 भी कभी आज तक नहीं पहुंचा था। ये हालत है, मतलब 56 साल का सर्वाधिक जलस्राव इस बार आया है। और उसी तरीके से गंडक का भी इन्होंने बताया कि साल का है, वहाँ भी काफ़ी पहले ही जो आया था उसके बाद इस बार आया है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है जो पहली दफ़ा हुआ है इतिहास में कि कोसी में मैंने गेज और जो मतलब जो अधिकतम उच्चतम जल स्तर जो होता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, बराज के लगभग ऊपर से पानी बह गया। और आपको वीडियो भी दिखा देंगे, अगर कहिएगा तो दूसरे दिन बुला के ये सब हो जाता है। तो जो बराज के गेट्स हैं उसके ऊपर जो एक बना हुआ है, चल के गेट को नीचे से मरम्मत निगरानी करता है, उससे पानी निकल रहा था, उसके ऊपर से। ये पहली दफ़ा इतिहास में हुआ, इतना पानी आया। लेकिन हमारे सभी अधिकारी भी मुस्तैद थे, सतर्क थे। जिला प्रशासन से भी हम लोगों को सभी अपेक्षित सहयोग मिला। इसके लिए हम लोग समझिए कि इसीलिए इस हद तक भी इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अब कोसी में जैसे दरभंगा में, वो किरतपुर और गौराबोराम के इलाके में समझिए कि पानी का बहाव इतना था कि लगभग 7-8 किलोमीटर में
वो बांध के ऊपर से पानी बह रहा था जो तटबंध बनाया गया था। अब बांध को ही ओवर टॉप कर गया उसी क्रम में, और ये स्थिति लगातार कई घंटे तक बनी रही। इसी क्रम में एक जगह वहां भी ब्रीच हो गई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।